कूलम्स लॉ। हम अब क्या जानेंगे? कूलम्स लॉ। एक्चुअली ये कूलम्स लॉ है क्या? तो सबसे पहले जानते हैं कूलम कौन थे। तो कूलम एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? फ्रांस या फ्रेंच साइंटिस्ट। उनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। पूरा नाम क्या था? चार्ल्स गॉट इट। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने अपना एक लॉ दिया। अपना क्या दिया? लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है सर? नियम दिया। नियम कानून, जैसे ट्रैफिक रूल होते हैं ना, उसी तरह उन्होंने अपना एक नियम दिया। क्या दिया? नियम, लॉ दिया। वो नियम किसके लिए था? पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए था? फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए था सर? पॉइंट चार्जेस के लिए था। यानी कूलम्स जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स, था पॉइंट चार्जेस। गॉट इट। अब ये लॉ कहा क्या? ये लॉ कहा कि मान और किसी डिस्टेंस, इस पॉइंट चार्ज Q1 से किसी डिस्टेंस R पर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। कूलम ने क्या कहा कि लेट दैट अ पॉइंट चार्ज Q1 and another point charge Q2 which is kept at small distance R from point charge Q1। यानी कोई पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। पॉइंट चार्ज Q1 से स्मॉल डिस्टेंस R पर दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 रखा गया। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? F सफिक्स E, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। गॉट इट। उन्होंने कहा क्या? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा यानी F ऑफ E, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? द मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के। किसके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के? इन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के। तो मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड कितना हो? Qm ऑफ 1, और दूसरे का क्या हो? Qm ऑफ 2। तो इन दोनों के मल्टीपल के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकेंड, इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जनरेट होगा इस डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस F ऑफ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। फिर आप कहेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देख रहे हैं आप? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q ऑफ M1 एंड Q ऑफ M2 के मल्टीपल के, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q2 के मल्टीपल के। और यहां पर इनके बीच की टोटल डिस्टेंस R के क्या? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे F अपॉन में R स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि सर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, F इज इक्वल टू, और फिर क्या लाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/1 इंटू Q ऑफ M2 अपॉन में सर R स्क्वायर। ये आपका जनरेट होकर के एक फार्मूला आ जाता है जिसको एक और वे में लिखा जाता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां पर K भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट। ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आपको एक कांस्टेंट और मिला है एप्सिलॉन। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, और डेसिमल वैल्यू 3.141414 एंड सो ऑल होती है। गॉट इट। तो यहां पर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉट इट। अब है परमिटिविटी है। कहां की परमिटिविटी है? एयर और फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी कर सकते हैं। वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर की क्या है सर? परमिटिविटी है। गॉट इट। जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती। किसी कोई दिक्कत? अब इनकी डायमेंशन